झगड़े इन्हें नमाजों में लगाओ। ये ना सास पढ़ रही है ना बहू पढ़ रही है, दोनों खुराफाती बनी फिर रही है, नमाज नहीं पढ़ रही है। क्या बात है, वाह वाह। समझ रहे हैं आप? ये खुराफातें जो बनी फिर रही है, खुदा की कसम ये नमाज़ें पढ़ेंगी इनकी खुराफात है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वाह 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 वाह। दिमाग ठंडा ही कहाँ है इनका? दोनों को लगा दो इधर। ठंडा ही नहीं है इनका। क्या बात है। अगर शौहर साहब परेशान हो तो दोनों को लगा दो, अम्मा को भी कहो अम्मा तुम भी नमाज पढ़ो, चाहे मैं खाना होटल से ले आऊं अम्मा मगर तुम नमाज पढ़ लो। और बीवी से भी कहना मोहतरमा चाहे खाना होटल से आ जाएगा 2-4 हफ्ता मगर तुम नमाज पढ़ लो। इन्हें नमाज से लगाओ जरा, फिर देखना ये ऐसा तावीज दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम ऑटोमेटिक देखना घरों में ठंडक आ जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और कुरान वैसे भी कहता इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब ये खाली रहेंगी कभी चुगली करेंगी, बेहयाई करेंगी, बुरी बातें करेंगी, नमाज से लगा दोगे चुगलियां बंद, बेहयाई बंद, बुरी बातें बंद, दिमाग ठंडा, घर में लग जाएगा सलामती का झंडा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, बहुत जबरदस्त टॉनिक है नमाज, वाह वाह, बहुत लाजवाब टॉनिक है। यहाँ तो जा रही हैं मियाँ हमारी सास हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी सास मान के नहीं देती, बड़ी बड़बड़ा करती है, बड़ी बड़बड़ा करती है, बड़ी लड़ती रहती है। हमने कहा मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे मेरी बहन, खुदा की कसम झगड़े खत्म हो जाएंगे। यकीन मानना 99% जो झगड़े हमारे यहाँ के खवातीन में और सिर्फ बेनमाजी की वजह से। नमाज़ें पढ़ने का लगा दो, इंशाअल्लाह सब्र भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजी बहन लड़ती है। हाँ इंशाअल्लाह अपने घरों में बच्चियों को नमाजी बना दो, सुकून आ जाएगा। ये दिमाग की जो नफे है ना। अच्छा आजकल अरे मुरादाबाद जाकर के देखो मेरे भाई, सबसे ज्यादा फीस अगर किसी डॉक्टर की है तो दिमाग वाले डॉक्टर की है। हजरत सही बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा फीस दिमाग वाले डॉक्टर की है। एक डॉक्टर का तो भाई 1 हफ्ता पहले नंबर लगाना पड़ता, इतने पागल घूम रहे हैं दुनिया में। बस ये यार, जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो सब यार तुमसे बड़ा पागल कौन होगा यार। नमाज पढ़ो, अल्लाह से बात हो रही है, बहुत अच्छी बात। नमाज पढ़ो, अल्लाह से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तुम करने तुमसे बड़ा पागल कौन है? जब नहीं मान रहे तुम तो 2 तरुण अग्रवाल को 1200 रुपए नहीं मानते, दो। हाय हाय जरा गौर करें, नमाज शुरू कर दो। ये दिमागों की नसों के जो खून है ना, ये ब्लड, ये खुशक होगा, खुश, इन्हें चलाओ। अब ये नमाजों से चलेंगे। एक हकीम हुआ करता था आपके संबल में, बहुत पुराना हकीम था, अब तो इंतकाल कर गया वो रईस, सैकड़ों साल में इंतकाल किया। लोग बताते हैं, मैंने तो ज्यादा नहीं देखा, मेरे होश संभालने से पहले ही इंतकाल हो गया होगा, ज्यादा नहीं जाना हुआ। बताते हैं बड़ा नब्बाज आदमी था वो, उसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरा सीटी स्कैन उसके हाथों में था। वो हाथ पकड़ के बता दिया करता था भाई ये है ये है ये है ये है ये है। जी यही सुना। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, हम रोमा से फरमा रहे, बहुत हकीम हुआ करते थे। हमारे इलाके में भी था एक हकीम, फसीह नाम का, फसीह बड़ा अच्छा हकीम था, जबरदस्त हकीम था यार वो भी। उसके सामने आज की मशीनें फेल है। तो हकीम रईस के पास बताते हैं कि एक औरत आई, मेरे सर में दर्द है। उसका शौहर बोला हजरत इसके दर्द ने मेरे सर में दर्द कर दिया। हकीम ने कहा क्या हुआ? कहा हजरत 9 साल हो गया इसे दिखाते दिखाते, किसी डॉक्टर की दवा रास नहीं आ रही है, कोई भी दवा इसको फायदा नहीं कर रही है, सर का दर्द नहीं जाता इसके। आपका किसी ने बताया, बस आपके पास में लाया। हकीम ने पकड़ नब्स और नब्स पकड़ के हकीम ने कहा इसे कोई मर्ज नहीं है, एक तरफ बेटा घर ले जाओ। अरे कहा साहब कैसी बात कर रहे हैं, 9 साल का परेशान। अब औरत ने भी आंखें चढ़ाई, उसके वाकई में सर में दर्द था, औरत के वाकई उसके दर्द होता था, लेकिन हकीम ने मना कर दिया, नहीं है ये ले जाओ। औरत ने भी अपनी आंखें चढ़ाई, यार कैसा हकीम है। और शोहर भी बोला नहीं हकीम जी दर्द होता है। अरे बोले ले जा, कोई दर्द और नहीं होता इसके, झूठ बोल रही है, ढोंग काटती है। जब लफ्ज़ ढोंग कहा, वो सच्ची औरत थी, ढोंग वाली थी नहीं, उसके हकीकत में दर्द होता था। तो यार उसे और गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया वो उसके ऊपर चढ़ी तो कहने लगे इसको ले जा,
ये औरत अच्छी नहीं है, तेरी औरत गड़बड़ है, और गुस्सा दिलाया। अब जब और गुस्सा दिलाया, वो औरत गड़बड़ थी नहीं, वो अच्छी थी। वो हकीम के ऊपर सीधी हो गई। शर्म आना चाहिए तुम्हें, ये आना चाहिए, लिहाज होना चाहिए। हकीम ने उठाया, एक चटाका लगाया। जब एक चटाका लगाया, जैसे चटाका लगा कैसे बेंच पे बिठा दे, दूसरे मरीजों को देखना शुरू कर दिया। देखते देखते आधे घंटे के बाद बोले इधर आ, दर्द कैसा? बोली बिल्कुल गायब। शोहर बोला हकीम जी काम हो गया, नुस्खा मांग दो। बोले नुस्खे की जरूरत नहीं, इलाज भी हो गया। कहा दवा? बोले हो गई। बोले कोई पुड़िया तो खाई नहीं। बोले ये जो चाट मारा था यही तो पुड़िया थी। क्या मतलब? हकीम ने बताया इसकी बहुत एक बारीक नस का खून जम गया था। खून रुकने की वजह से इसके सर का दर्द शुरू हो गया था। वो खून जो रुका था उसको चलाना था, इसलिए मैंने इसको झूठ बोल के ब्लड प्रेशर हाई किया। और जितना हाई ब्लड प्रेशर गुस्से में होता इतना कभी नहीं होता। हाँ, चेहरा लाल हो जाता है, ये ब्लड प्रेशर हाई की निशानी है। वो गुस्से में बहुत हाई हो जाता। जब इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मैंने सोचा मुकम्मल अब लोहा गर्म है। जब मैंने चटाका लगाया, उधर से ब्लड प्रेशर हाई था, इधर से चटाके का झटका लगा, खून चलने लगा। बस जाओ, ये हिकमत हकीकत बात है। हाँ, और ना तो आज के डॉक्टर अल्लाह सलामत रखे, आप जानते ही हो हैं। अब तो आए दिनों ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर ने साहब ऑपरेशन करा, हाथ कटी रह गई। हाँ सही बता रहा हूं मैं। एक ने तो भाई ऑपरेशन करा, कैंची अंदर सिल दिया। मेरे गांव की औरत थी, कोई ये ना समझे कि मौलाना पेल लाए। मेरे गांव की औरत थी, इंतकाल कर गई। समझ रहे हैं? और ये आते पाते कटने का तो मसला आते ही रहता है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये यूट्यूब वाले मौलवियों से भी मसले मत पूछा करो, आपने यूट्यूब पे सुना और मान लिया। हाँ समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ आए हाय तवज्जो फरमाए। सजदा करोगे, दिमाग नीचा होगा, दिल ऊंचा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब चलेगा, तेरा दिमाग ठंडा होगा, याददाश्त मजबूत होगी और तेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। हासिल कलाम यह है कि नमाज दुनिया के एतबार से भी फायदा, आखिरत के एतबार से भी फायदा। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं बताऊंगा, कोट करके जाऊंगा मुसलमानों, यहाँ पर ज्यादातर अवामुन्नास है। एक बात कान खोल करके मेरी माएँ भी सुन ले, मेरी बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, मेरे बुजुर्ग भी सुन ले। नमाज आप पढ़ोगे,